जिस तरह हम और हमारे बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं ना, एक दिन सब रोएंगे। एक दिन सब रोएंगे। जितने भी लोग मिल के मेरे पति की शादी करवा रहे हैं उन सबको रो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसपी फैमिली ब्लॉग में। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अन्नू मामी और रामू मामा में दोस्तों बहुत भयंकर विवाद हो गया है। और दोस्तों, रामू मामा तीसरी शादी कर लिए हैं। और दोस्तों, अन्नू मामी का रो रो कर एकदम बुरा हाल हो गया है। और दोस्तों, इतना डिप्रेशन में अन्नू मामी चली गई हैं कि क्या ही बताया जाए। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अन्नू मामी इस समय। और उनका आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि दोस्तों रामू मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब वो दोस्तों एक पत्नी को पहले छोड़े थे, अब दोस्तों फिर अन्नू मामी को छोड़ दिए, अब दोस्तों तीसरी शादी कर लिए हैं। और इतना ज़्यादा दोस्तों अन्नू मामी रो रही हैं कि क्या ही बताया जाए। आप लोग दोस्तों वीडियो में देखिए पूरा, मतलब कितना ज़्यादा परेशान है अन्नू मामी। वो नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनको नहीं रखना था तो तब भी बोल दिए होते, तो हम अपने अपने ही लेवल का किसी लड़के से शादी कर लिए होते। और बाद में 2 बच्चा पैदा करने के बाद बोलेंगे कि हमारे लेवल की तुम नहीं हो। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम किस लेवल के हो? तुम भी तो किस लेवल के हो बताओ। जब तुमको हमसे जब प्यार था, मोहब्बत था तो शादी किए, तब तो मैं अच्छी लगती थी क्योंकि तब कुंवारी थी। और अब 2 बच्चा पैदा कर लिए, एक बच्चा आने वाला है दुनिया में, अभी एक आ चुका है। तो अब हम बेकार हो गए हैं। भाई काहे नहीं बेकार होंगे? जिसको जो दूसरी लड़की पसंद आ जाएगी तो वो तो वही करेगा ना। देखिए दोस्तों, हमारे पति की कोई एक नई चाल है कि हमसे डिवोर्स लेके वो किसी से शादी करेंगे, क्योंकि हमने फ़ोन पे पकड़ा है और रिकॉर्डिंग वो डिलीट कर दिए हैं। उस दिन हमको रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं करना चाहिए था, मतलब हमको अपने मोबाइल में भेज लेना चाहिए था, लेकिन हम ना नहीं भेज पाए। और रिकॉर्डिंग में ये बोले थे, रो रहे थे, बोल रहे थे कि क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगे। और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे घर अगर आऊँ, अगर मैं तुम्हारे घर वाले मुझे अगर पकड़ लें मारने के लिए तो तुम क्या करोगी। तो लड़की बोल रही थी कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और दोस्तों, भागने का प्लानिंग भी बना था। उसमें बताए थे कि मई का दिन था, मई, हाँ 22-23 मई था। उस लड़की का शादी होने वाला है, तभी मेरा पति ऐसा कांड कर रहा हो। जिससे बात करता है ना, उसकी शादी होने वाली है। उस लड़की की शादी होने वाली है, पता नहीं 16-17 तारीख को है कि 22 तारीख को, कुछ पता नहीं है हमको। लेकिन इतना पता है कि उस लड़की की शादी होने वाली है, मई में उसकी शादी है। इसीलिए मेरा पति ऐसा मेरे साथ कर रहा है कि मेरे साथ ऐसे भागा रहेगा तो उसको लेके भाग जाएगा, उसके साथ रहेगा। तो जिसके साथ रहो खुश रहो। और हम तो यही कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी तुम तबाह किए हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम उसकी ज़िंदगी भी ना तबाह कर दो। जो एक औरत लेके आए फिर उसको अच्छे से ना रख पाए, वो तो अपना घर अपना बसा ली जाके भाग के, वो तो अपना चली गई। इसका यही चीज़ देखते देखते वो चली गई बेचारी। कुछ भी करे, लाख गलती करे या कुछ भी करे, या सही रहे चाहे गलत रहे, वो तो हम नहीं जानते हैं। क्योंकि भाई जो हम नहीं देखे हैं वो हम क्यों कहें कि हाँ ये बात सही है। वो अपना रास्ता ढूंढ ली, चली गई। और रही बात हमारी, तो हमको तो ऐसे ऐसे हमारे जब ऊपर बीत रहा है तो हमको तो इससे थोड़ी लगे नहीं रहा है कि उसकी कोई रत्ती भर गलती रही होगी। ऐसा उसके साथ भी करता होगा। लालछना तो हमारे ऊपर भी लगाते हैं, लालछना उसके ऊपर भी लगाते रहते थे। तो अपना वो चली गई। अब तीसरी नंबर ले आए हैं, तीसरी नंबर ला के बैठे हैं। बस दोस्तों, जानते हैं सब्र नहीं होता है कि पति है अगर दूसरे से शादी कर लेगा तो ये हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे सब्र करेंगे। जानते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों को ना समझ पता है कब आता है? जब उनका टाइम जब गिर जाता है ना, तब समझ आता है। ऐसे लोग कभी सुधरते ही नहीं हैं, जब पड़ता है तब सुधरते हैं। हम तो इतना किए, इतना कुछ किए, कुछ भी किए, लेकिन हमारा कोई कद्र नहीं है।
क्या जो आएगी वो बैठा के कमा के खिलाएगी ना आपको? अगर हमारा वीडियो अगर देखते हैं तो वो भी, नहीं देखते हैं तो वो भी, हमको उससे एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो लोग मिल के चाल खेल के आपकी शादी करवा रहे हैं ना दूसरी तीसरी, वो लोग भी चैन से नहीं रहेंगे। जिस तरीके से हम और हमारे बच्चे का रोआ दुखेगा, तड़पेगा, रोएगा, भूखे मरेगा, कोई सुकून से नहीं रहेगा। इतना तो हम कह रहे हैं, वो लोग कभी सुकून से नहीं रहेंगे। और हम भी देखते हैं कि कब तक वो लोग शादी करा रहे हैं, कब तक शादी कर रहे हैं। सुने में आया है कि रामू शादी करने जा रहा है, तो शादी कर लो। अगर क्या हम अगर चाहते ना तो कोर्ट कचहरी लेके उठ जाते दोनों बच्चों को लेके। फर्क बस इतना है ना कि तुम पहले शादीशुदा थे, इसीलिए हमारी सुनवाई कम होगी, क्योंकि तुम्हारी वो पहली औरत वो भी जिंदा है, उसके भी 2 बच्चे तुमने पैदा किए हैं। ठीक है, तुम्हारा दोस्तों मेरे पति का यही पेशा हो गया है। अगर जो लड़की मेरे पति से अगर शादी करने वाली है, अगर आप हमारा वीडियो देखती हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे पति का नीयत सही नहीं है। हमारे पति का अगर नीयत सही रहता तो वो 2 औरत के साथ, मान लो एक गलत होती दूसरी थोड़ी गलत होती, एक के साथ रहता, क्यों तीसरी शादी करता? जब वो पहली बीवी को नहीं खुश रख पाया, दूसरी को भी ठोकर दिया, तो आपको सुकून से रखेगा वो? कभी नहीं रखेगा। हम और हमारे बच्चे जिस तरह से तड़पेंगे उस तरह से सब लोग तड़पेंगे। करवा लो, जितनी शादी करानी है करा लो, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी करा लो। बुढ़ापा में कोई साथ नहीं देगा, देख लेना। सिर्फ बच्चा जन्मा देने से फिर छोड़ देने से जिंदगी ऐसे थोड़ी कट जाती है कि दूसरी शादी। क्या हम लोग चाहते तो दूसरी शादी नहीं कर लेते? तुम्हारी वो पहली वाली वाइफ दूसरी शादी नहीं कर ली है? हम भी चाहते, हम भी दूसरी शादी कर लेते, लेकिन हमको ना बच्चे हमको दिखते हैं कि हमारे बच्चे रहेंगे तो हम समझो हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, और जिसको जो शादी करवा रहा है ना, बस पता बस चल जाए केस, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा ठोकेंगे। केस हम करवाएंगे कि जो करवा रहा है उसके खिलाफ। जानते हैं दोस्तों, थोड़ा शांत हो जाते हैं ना कि वो लोग अपने ही होते हैं, अपने लोग होते हैं, इसीलिए चढ़ा बजा के कहते हैं ना कि किसी को अगर दे ना पाओ ना तो किसी को बिगाड़ो भी मत। किसी का घर बसाया घर किसी का मत उजाड़ो। लेकिन ऐसे कुछ लोग दुनिया में है ना, जो उजड़े लोग होते हैं ना, वही लोग दूसरे का भी उजाड़ते हैं। जो उजड़े लोग होते हैं वही लोग दूसरे का उजाड़ते हैं।